नमस्ते दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। स्वागत है आपका द कल्कि रियलिटी शो में। दोस्तों, हमने पहले की वीडियो में श्री कल्कि भगवान के आगमन के संकेतों को समझा था। अब इस वीडियो में हम भगवान श्री कल्कि के अवतार और उनके जीवन चरित्र को पुराणों के अनुसार गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। शंबल ग्राम के विष्णु यशा कोई साधारण ब्राह्मण नहीं होंगे। वे और उनकी पत्नी सुमति कई जन्मों के तपस्वी होंगे। कलयुग के उस घोर अंधकार में भी उनका घर भक्ति और वेदों की ध्वनि से गूंज रहा होगा। इस पवित्र माहौल में भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार के रूप में माता सुमति के गर्भ से प्रकट होंगे। उनके जन्म लेते ही शंबल ग्राम का माहौल बदल जाएगा। चारों तरफ ठंडी हवाएं चलेगी और संतों के मन को शांति देगी। कल्कि पुराण श्रीमद् भागवत पुराण ये भगवान कल्कि के प्राकट्य के क्षण को एक अत्यंत दिव्य और ब्रह्मांडीय घटना के रूप में वर्णित किया गया है। शास्त्रों के अनुसार जब नारायण का यह अंतिम अवतार धरती पर आएगा तो प्रकृति और अंतरिक्ष में कई ऐसे बड़े संकेत मिलेंगे जो इस बात की पुष्टि करेंगे कि स्वयं ईश्वर ने मानव रूप लिया है। प्रभु के जन्म के साथ ही गंगा नदी फिर से जमीन पर लौट आएगी, क्योंकि आपको ज्ञात होगा कि घोर कलयुग में सारी नदियां सूख चुकी होंगी। वो सूखी हुई सारी नदियां और तालाब अचानक स्वच्छ जल से भर जाएंगे। यह इस बात का संकेत होगा कि पृथ्वी का शुद्धिकरण शुरू हो चुका है। और जैसे ही भगवान कल्कि शंबल ग्राम में माता सुमति के गर्भ से इस धरती पर कदम रखेंगे तो अदृश्य रूप से राज कर रहे कलि पुरुष का तेज आधा रह जाएगा। संसार में अचानक लोगों के मन में चल रहे बुरे विचारों में थोड़ी कमी आएगी। कल्कि पुराण के प्रथम अध्याय में एक बेहद खास घटना का जिक्र है। जब भगवान श्री कल्कि जन्म लेंगे तो वो साधारण बच्चों की तरह रोएंगे नहीं। वे अपने माता पिता विष्णु यशा और सुमति के सामने अपने 4 भुजाओं वाले दिव्य नारायण रूप में प्रकट होंगे, जिसमें उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म होंगे। वे अपने माता पिता को उनके पूर्व जन्मों की याद दिलाएंगे और कहेंगे कि कलयुग के संहार के लिए उन्होंने यह अवतार लिया है। इसके बाद माता पिता की प्रार्थना पर वे पुनः एक बेहद सुंदर और तेजस्वी साधारण बालक का रूप ले लेंगे, ताकि संसार के सामने उनकी माया गुप्त रहे। तो दोस्तों, हमने जाना कि जब कलयुग का यह क्रूर दौर द्वापर के कवच को हटाकर आगे बढ़ेगा तो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी महाशक्ति भगवान श्री कल्कि का प्राकट्य इस दिव्य रूप में होगा। हमने उनके जन्म के समय मिलने वाले उन अचूक संकेतों को और ज्योतिषी गणनाओं को भी समझा है, जो आज की दुनिया से सीधा मेल खा रही है। ज्योतिषी गणनाएं और कई संकेत हमने पिछले वीडियो में बता दिए हैं, लेकिन ठहरिए, ये तो इस महादाता की सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत है। क्या आप जानते हैं कि जब नारायण इस धरती पर आएंगे तो वह अकेले नहीं होंगे। पुराणों में उनके 3 ऐसे भाइयों का वर्णन है जो साधारण मनुष्य नहीं, जो साक्षात देवताओं के अंश हैं। आखिर उनके वो 3 भाई कौन हैं? उनका बचपन शंबल ग्राम की गलियों में कैसा बीतेगा और कैसे उनके बचपन के मित्र आगे चलकर कलयुग की सबसे बड़ी आसुरी शक्तियों के खिलाफ एक अजय सेना के रूप ले लेंगे। अगर आप भी काल चक्र के इस सबसे बड़े रहस्य को मिस नहीं करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि भगवान के परिवार की शक्ति इस संसार को कैसे बदलेगी, तो अभी के अभी कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण या जय श्री कल्कि जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि जैसे ही इस सत्य गाथा का अगला और महत्वपूर्ण भाग आए तो आप उसे सबसे पहले देख सकें। आज के इस बदलते माहौल में सतर्क रहिए, धर्म के मार्ग पर चलिए। मिलते हैं बहुत जल्द इसके अगले धमाकेदार भाग में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सजग रहिए। जय श्री श्याम, राधे राधे। वैसे आखिर में दोस्तों, आपसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सत्य और भ्रम को समझने की कोशिश जरूर करेंगे।